फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैरेलल पीरियड डेक्स फंक्शन के बारे में। दोस्तों, पैरेलल पीरियड बहुत ही सिंपल है। ये क्या करेगा, आपके पास जो भी डेट्स गिवन है उनको शिफ्ट कर देगा। अब वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग, बैकवर्ड शिफ्टिंग कुछ भी हो सकती है। टाइम चार्ट ही एक बेस्ट एनालिसिस के लिए एक हमारा विजुअल होता है, ताकि जब हम कुछ भी वैल्यू टाइम पीरियड पे एनालिसिस करते हैं, जैसे क्यू ऑन क्यू, वाई ऑन वाई, मंथ ऑन मंथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैरेलल पीरियड डेक्स फंक्शन के बारे में। पैरेलल पीरियड होता क्या है, कैसे काम करता है, किन सिनेरियोज में हम पैरेलल पीरियड को यूज करते हैं, ये सब कुछ आज हम समझने वाले हैं। हम एक इंटरव्यू सिनेरियो भी देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये सब कुछ होने वाला है इस वीडियो में। तो सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, जब भी पैरेलल पीरियड की बात होती है तो हमें समझना है कि पैरेलल पीरियड डेक्स फंक्शन एक टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन दोस्तों, जैसे लेट सपोज आपके पास अगर कोई सेल्स फिगर गिवन है या फिर कोई प्रॉफिट की फिगर गिवन है, और आपके पास क्लाइंट ये भेजता है कि मेरे को ग्रोथ देखनी है, प्रॉफिट में क्या हो रही है, कि क्वार्टर वाइज मेरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ है, मंथ ऑन मंथ क्या ग्रोथ है। इस तरीके की अगर आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए दोस्तों हमारे को टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस यूज होते हैं। अभी इन टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन में एक जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो हुआ है पैरेलल पीरियड। पैरेलल पीरियड का हम यूज करके दोस्तों ऐसे सिनेरियोस को केटर कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, और अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि किन क्वार्टर्स, कौन से क्वार्टर्स उनके लिए प्रॉफिटेबल रहे और कौन से क्वार्टर्स लॉस मेकिंग रहे। इस तरीके के सिनेरियोस को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। तो अब दोस्तों, जब मैं पैरेलल पीरियड की बात कर ही रहा हूं, तो पैरेलल पीरियड की फंक्शनिंग आज हम समझेंगे। दोस्तों, पैरेलल पीरियड बहुत ही सिंपल है। ये क्या करेगा, आपके पास जो भी डेट्स गिवन है उनको शिफ्ट कर देगा। अब वो फॉरवर्ड शिफ्टिंग, बैकवर्ड शिफ्टिंग कुछ भी हो सकती है, पर ये क्या करेगा, शिफ्ट करने का काम करता है जो भी इंटरवल आप देंगे उसके हिसाब से। तो अब मैं आपके सामने क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले एक टेबल बनाऊंगा, और टेबल बनाने के बाद मैं उसमें वैल्यूज को शिफ्ट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारा पैरेलल पीरियड उस टेबल पे काम कर रहा है। तो अभी के लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना कैलकुलेट टेबल जो होता है मैं उसको यूज कर लूंगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट टेबल अपना ये जो फंक्शन लिखा है उसके अंदर मैं पैरेलल पीरियड को, अब जो पैरेलल पीरियड हमारा टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है उसको मेंशन कर दूंगा। अब इसके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मुझे डेट जो है वो पास करनी है, तो मैं अपनी कैलेंडर लुकअप जो टेबल है उसके डेट कॉलम को यहाँ पे पास कर दूंगा। अब दोस्तों आता है शिफ्टिंग। शिफ्टिंग दोस्तों हम बैकवर्ड भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो बैकवर्ड शिफ्टिंग के लिए हमें माइनस में वैल्यूज देनी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ माइनस में लिख दूँ तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होगी, और मैं यहाँ मंथ दे देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर फिल्टर आर्ग्यूमेंट जो कैलकुलेट टेबल में है, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं अभी के लिए लेट सपोज कुछ वैल्यूज दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को इसकी यूसेज समझ आ सके। लेट सपोज मैं यहाँ पे हम्म, इस तरीके से वैल्यू दे देता हूँ। तो मैंने 15 अगस्त 2018 यहाँ पे वैल्यू दे दी है। अब दोस्तों, इसके फंक्शनिंग को अगर हम देखें, अगर यहाँ पे मेरी जो टेबल है वो बन के आ गई है, पर मैं आपको फंक्शनिंग समझाना चाहता हूँ। फंक्शनिंग को देखें, तो अभी के लिए मैंने 15 अगस्त 2018 यहाँ पे पास किया। तो हुआ क्या दोस्तों, एक्चुअल में पैरेलल पीरियड ने सबसे पहले एक्सटेंड कर दिया इस पीरियड को, यानी 15 अगस्त को एक्सटेंड किया इसको, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। तो यानी 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक इसको एक्सटेंड कर दिया इस पीरियड को। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने दिया था मंथ, तो मंथ की वजह से ये पीरियड मेरा मंथ में ही एक्सटेंड हुआ है, यानी 1 अगस्त टू 31 अगस्त। यहाँ पे अगर मैं क्वार्टर देता तो क्वार्टरली एक्सटेंड हो जाती वैल्यू। तो क्योंकि मंथ है तो मंथ में एक्सटेंड हुआ। अब दोस्तों, क्योंकि मैंने ये -1 लिया है, तो होगा क्या, ये एक महीने पहले चला जाएगा इस वैल्यू से। जो हमारी 1 अगस्त 31 अगस्त तक की वैल्यू है, इससे एक महीना पहले जाएगा, और 1 जुलाई 2018 से 31 जुलाई 2018 तक की वैल्यू यहाँ पे शोकेस कर देगा। तो अब हम देखते हैं इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। इसको मैं क्लोज करूँ तो आप देख सकते हैं 1 जुलाई 2018 से 31 जुलाई 2018 तक वैल्यू आ गई है। अगर वहीं पे मैं अगर इसको मंथ की जगह, जैसे आपको मैं कह रहा था, क्वार्टर में लिख दूं, तो और ओके करता हूं। ओके, तो अब दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा जुलाई अगस्त सितंबर ये वाला जो क्वार्टर है, उसके लिए ये वैल्यूज को एक्सटेंड करेगा। कहने का मतलब होगा, यहाँ पे हमारी
जुलाई से लेकर सितंबर तक के क्वार्टर की वैल्यू एक्सटेंड होंगी और फिर एक क्वार्टर शिफ्ट हो जाएंगी वैल्यूज, क्योंकि हमने यहाँ -1 लिया है तो एक क्वार्टर शिफ्ट होके जो वैल्यूज आएंगी वो ये प्रिंट कर देगा। तो एक क्वार्टर शिफ्ट करेंगे, अगर हम जुलाई अगस्त सितंबर में एक क्वार्टर पीछे जाएंगे तो वो होगा अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रैल मई जून की जो वैल्यूज थी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 अप्रैल 2018 से लेकर मेरी जून तक की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई, क्योंकि वही एक प्रीवियस क्वार्टर था। जुलाई अगस्त सितंबर के जो प्रीवियस क्वार्टर था वो अप्रैल में जून का था और वो वैल्यूज यहाँ पे आ गई। तो ये तो हुआ दोस्तों इस कैलकुलेट टेबल का बेसिक फंक्शन, कैसे यूसेज होता है, किस तरह से काम में आता है। पर ये अभी हमारा जो इस तरीके से कभी इंटरव्यू में हमसे नहीं पूछा जाता। इंटरव्यू में हमसे काफ़ी डिटेल में पूछते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे। कोई भी अगर हमारा इंटरव्यूअर होगा वो प्रैक्टिकली देखेगा कि इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है। उसके बिना अगर हम थ्योरेटिकल नॉलेज को ही उसको शोकेस करेंगे तो वो कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है पर फुल्ली इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से अगर हमारे को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखनी है तो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो किस तरीके से हम फुलफिल कर सकते हैं सिनेरियो। तो अब हम अपने इंटरव्यू सिनेरियो की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे पास एक इंटरव्यू का सिनेरियो ये है कि हमारे पास जो इंटरव्यूअर है या फिर हमारे पास एक रिक्वायरमेंट ऐसी आई है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ए, कोई ए ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी सेल्स अमाउंट हमारे पास गिवन है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन ए की सेल्स अमाउंट की फिगर देखें तो ये मेरे पास डेटा है, बहुत ही सिंपल सी टेबल। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक बेसिक सी टेबल बनाई है जिसके अंदर डेट वाइज सेल्स दी हुई है ऑर्गेनाइजेशन ए की। तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ए की डेट वाइज सेल्स आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि ऑर्गेनाइजेशन ए के लिए एनालिसिस परफॉर्म करना है इस चीज का कि उनकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या ग्रोथ रही है, क्या उनकी ग्रोथ है। और अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस कर ही रहे हैं तो हम उनको फी क्वार्टर्स जो थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट आई है हमारे पास और हमें ये रिक्वायरमेंट सॉल्व करनी है। अब दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए कई मेथड हो सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी शेयर करेंगे उन मेथड्स को। मैं अभी के लिए इस सिनेरियो को सॉल्व करूंगा यूजिंग पैरेलल पीरियड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने हैं तो प्रीवियस क्वार्टर की हमारे को सेल्स जो फिगर होंगी उनको निकालना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पैरेलल पीरियड यूज करूंगा। तो सबसे पहले हम वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे प्रीवियस क्वार्टर सेल, और इस वेरिएबल में दोस्तों मैं अभी क्या करूंगा, कैलकुलेट फंक्शन अपने यूज करूंगा। एक्सप्रेशन में दोस्तों मैं क्या करूंगा, एक समेशन के लिए समेशन ऑफ सेल्स अमाउंट करके मैंने ऑलरेडी एक मेजर बनाया हुआ है, उसको मैं यहाँ डायरेक्टली यूज कर लूंगा। तो मेरी टोटल सेल्स यहाँ पे जो मेजर था वो मैंने एक्जैक्टली यहाँ यूज कर लिया है। अब दोस्तों इस मेजर के अंदर मेरे को और क्या करना है, इसके अंदर मुझे जैसे यहाँ फिल्टर दिख रहा है तो फिल्टर के में मेरे को यहाँ पे पैरेलल पैरेलल पीरियड यहाँ पे यूज करना रहेगा। अब जब हम पैरेलल पीरियड को यूज कर रहे हैं तो पहली आर्ग्यूमेंट जो होगी वो डेट्स होगी। तो हमारे पास कैलेंडर लुकअप टेबल है, कैलेंडर लुकअप में से हम डेट्स को पुल कर लेंगे। जब हमारे पास डेट्स आ जाएंगी तो अब हमें शिफ्टिंग करनी है। तो हमारे को क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देख रहे हैं तो हमें प्रीवियस क्वार्टर की फिगर निकालनी है। -1 यहाँ लिख दिया और जो वैल्यूज थी इंटरवल की वो मेरी क्वार्टर आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि क्वार्टर वाइज ग्रोथ निकालना चाहते हैं। इसको मैं क्लोज कर दूंगा और ये भी हमारा क्लोज हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करना है, मेरे पास प्रीवियस क्वार्टर आ गया। अब मेरे को ग्रोथ निकालनी है इन परसेंटेज टर्म्स। तो मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा और वेरिएबल का नाम मैं लिख दूंगा ओवरऑल। लेट सपोज मैं यहाँ क्यू क्यू ग्रोथ ऐसे करके कुछ मैं दे देता हूँ यहाँ पे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ ही हुई होगी, हो सकता है यहाँ पे डी ग्रो भी हुआ हो, तो वो वीक क्वार्टर्स भी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करने रहेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ वेरिएबल एक बनाऊंगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करके, और यहाँ पे मैं दोस्तों पास करूँगा। अब इस वेरिएबल में दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ परफॉर्म करने वाला हूँ डिवीजन। अब डिवीजन कैसे करेंगे दोस्तों, क्योंकि ग्रोथ निकालनी है
तो जो मेरा इनिशियल जो हमारा मेजर है समेशन ऑफ टोटल सेल्स, उसको मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर लूँगा। उसमें से मैं माइनस करूँगा प्रीवियस क्वार्टर की जो मेरी सेल्स थी। तो मेरी प्रीवियस क्वार्टर की सेल्स मैंने यहाँ पे वेरिएबल में डाल ली है अपने, ये आ जाएगी। इसको हम दोस्तों अब क्लोज़ करेंगे पहले। ये हमारी क्लोज़ हो गई। अब जो मेरी इसकी सेकंड ये न्यूमरेटर हो चुका है मेरा डिवाइड फंक्शन का, और डिनोमिनेटर में दोस्तों, डिनोमिनेटर में मेरे को क्या करना है, प्रीवियस क्वार्टर की ही जो मेरी सेल है उसे मैं छोड़ दूँगा, और जो हमारा अल्टरनेट रिजल्ट है मैं यहाँ पे इसको ऐसे ब्लैंक कुछ भी दे सकते हैं हम, या ओके, और इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। अब क्योंकि मैंने वेरिएबल लिए हैं तो मेरे को रिटर्न करनी ही पड़ेगी वैल्यू, तो मैं इसी को ही रिटर्न करवा देता हूँ। और हमें क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में लेना है, मैं परसेंटेज को क्लिक कर दूँगा, और जो डेसिमल प्लेसेस हैं, उनको 2 तक रिस्ट्रिक्ट कर दूँगा। तो ये अब मेरे पास हमारा आउटपुट आ चुका है। अब हम इसको एनालाइज़ करेंगे, और इसको ओके करने के बाद हम इसको स्मॉल कर देंगे, अपने रिपोर्ट व्यू में जाएँगे, रिपोर्ट व्यू में हम अपना मैट्रिक्स विजुअल को ले लेंगे। जब हम इसको बड़ा कर लेंगे, तो यहाँ पे क्यू ऑन क्यू ग्रोथ हमारे पास आ गई है। और इसके एनालाइज़ करने के लिए दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ अभी के लिए, ईयर ले लूँगा और यहाँ से क्वार्टर नेम, ये दोनों मैं कैलेंडर लुकअप टेबल जो है, अगर आपने कैलेंडर लुकअप को कैसे क्रिएट करते हैं ये वीडियो नहीं देखी है, तो आप मेरी वो वीडियो जाके चेक करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूँगा। आपको वो वीडियो भी देखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी यहाँ से कैलेंडर लुकअप को क्लोज़ कर दूँगा। अब दोस्तों मैं अगर जब इसको बड़ा करके देखता हूँ, इन वैल्यूज़ को एक्सपैंड करता हूँ, तो आप देख पाएँगे कि मेरे पास जो भी ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर या माइनस में वैल्यू तो डी ग्रोथ हुई है, उसको मैं ईज़िली एनालाइज़ कर पा रहा हूँ। कुछ लोगों को पिक्टोरियली ज़्यादा ईज़िली क्लियर होती हैं चीज़ें, तो मैं क्या करूँगा, मैट्रिक्स के बजाय यहाँ पे अ, अभी के लिए लाइन चार्ट लूँगा। लाइन चार्ट ही एक बेस्ट एनालिसिस के लिए एक हमारा विज़ुअल होता है, ताकि जब हम कुछ भी वैल्यू टाइम पीरियड पे एनालिसिस करते हैं, जैसे क्यू ऑन क्यू, वाई ऑन वाई, मंथ ऑन मंथ, इस टाइप के एनालिसिस के लिए हम लाइन चार्ट ले तो बेटर है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगेन ईयर को पुल करके ले आऊँगा, और क्वार्टर नेम को यहाँ पुल कर लूँगा, और अपने मेजर को यहाँ पे डाल दूँगा। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं इसको हायरार्की लेवल डाउन जाऊँ, तो आप देख सकते हैं ओवरऑल मेरे पास फिगर आ गई है। पर अभी ये जो फिगर है ये ठीक से सॉर्टेड नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बार सॉर्ट कर लूँगा ईयर और क्वार्टर नेम के बेसिस पे, ठीक है? और मैं अभी इसको असेंडिंग में सॉर्ट कर दूँगा, परफेक्ट। तो अब मेरे पास 2018 के सारे क्वार्टर्स एक साथ आ गए, 2019 के सारे क्वार्टर्स, 20, 21, 20, 23। अब दोस्तों आप जैसे एक ही ग्लांस में देख रहे हैं कि 2023 में सडन ड्रॉप आया है, तो इसका भी हम एक बार रीज़न देख लेते हैं कि क्या था। तो जैसे आप देख सकते हैं 2023 के अंदर केवल क्वार्टर 1 की ही जो हमारी वैल्यू है, वो गिवन है, और क्वार्टर 1 में दोस्तों अगर मैं इसको एक बार एनालाइज़ करके आपको दिखाऊँ, इसको हम थोड़ा-सा अभी के लिए स्मॉल कर देते हैं। और इसके अंदर देखिए तो क्वार्टर 1 की फिगर तो समझ आती है, पर क्वार्टर 1 में सडन डिप क्यों आए हैं? तो इसके लिए दोस्तों मैं एक बार मंथ नेम को भी यहाँ लेके आऊँगा, और अगर मैं क्वार्टर 1 में देखूँ, ओके, तो अब हम ईज़िली देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों अ, कि जो क्वार्टर 1 है उसमें केवल जनवरी की ही फिगर है, हमारे पास फ़रवरी, मार्च की फिगर ही नहीं है। तो उसकी वजह से सिंगल मंथ की वैल्यू ही रिफ्लेक्ट हो रही है क्वार्टर में। तो इसलिए जब एक सिंगल मंथ की वैल्यू क्वार्टर में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वैल्यू बहुत ही छोटी है, जिसकी वजह से ये जो आया है सडन ड्रॉप आ रहा है। अगर हम इसको एक्सक्लूड कर दें, तो रेस्ट हम देख सकते हैं वैल्यूज़ काफ़ी, लाइक किसी क्वार्टर में हमारे पास राइज़ है, किसी क्वार्टर में फॉल है, तो वैल्यूज़ काफ़ी इवन हैं। लेकिन सडन एक ड्रॉप इसलिए आया है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वार्टर 1 ऑफ 2023 में सिंगल मंथ की वैल्यू ही गिवन। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट ईज़िली क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से पैरेलल पीरियड को यूज़ करके मैंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालिसिस किया। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की कि पैरेलल पीरियड से हम किस तरीके से इन सिनेरियोज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले उसको समझाना है कि हमें मेजर डिज़ाइन करना पड़ेगा, मेजर के बाद डिज़ाइन करने के बाद हम उसमें पैरेलल पीरियड लेंगे, पैरेलल पीरियड को यूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, डिवीज़न परफ़ॉर्म करेंगे,
डिवीजन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे वैल्यूज को। एनालाइज के लिए हमारे पास, अगर हमारे को बेस्ट अपील करना है तो हम कुछ इस तरीके से बेसिकली हम लाइन विजुअल और इस तरीके के विजुअल ले सकते हैं। और अगर आपको सिंपल मैट्रिक्स फॉर्म में एनालाइज करना है तो हम मैट्रिक्स को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट एक आंसर देंगे, तभी आपसे इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।